नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 025 868 868 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं क्या कुछ है पेपर के अंदर। पहले नंबर सवाल की तरफ। सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। दो नंबर्स है, एक तो 24 है और एक 288 है, और दोनों में क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। चूँकि नंबर सामने वाला बड़ा है या यूँ कहूँ डिफरेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिफरेंस हमेशा किससे कवर होता है, मल्टीप्लिकेशन से। पहली बात। बिफोर दैट हमने सीखा है कि हमेशा स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में हमें नंबर्स को देखना है। तो दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। कौन सा लॉजिक बैठता है वही अपना आंसर चला जाएगा। पहले अगर दिमाग में आए कि सर डिफरेंस बड़ा है तो क्यों ना मल्टीप्लाई करूं। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं कितने से, अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर इंटू 10 करूं तो 24 गुणा 10 साफ साफ दिखाई दे रहा है, कितना हो जाएगा 240। अब कम कितना पड़ा इसके अंदर 48, तो इसका मैं इंटू 2 कर दूँ, 24 गुणा 2 करूँ कितना हो जाए 48। तो नंबर मेरा कितना बना 228। मतलब मैंने इस नंबर को क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया। गॉट इट। अब 12 क्या है उसकी भी बात करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं बोल सकता हूँ 12 इसका आधा है, 24 का हाफ कितना है 12 है, तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं यहाँ इसके हाफ से मल्टीप्लाई करूँ, पहला सीरीज हम क्या ले रहे हैं, हाफ से मल्टीप्लाई करें, तो 11 गुणा 2, तो नंबर मेरा कितना आया 242। एक लॉजिक मेरा ये बैठा कि मैंने क्या किया, जो फर्स्ट नंबर है उसको उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया तो दूसरा वाला नंबर बैठ गया, और ये मेरे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। तो 242 क्या जाएगा मेरा आंसर। सेकंड, अगर मैं स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में देखूं तो जो 24 है ना, 24 का स्क्वायर होता है 576, और इसका अगर मैं हाफ करूं तो 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, और 16 नंबर कितना आ रहा है 288। मतलब फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके उसका क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो स्क्वायर कितना होता है 484, और बटा 2 करूं तो नंबर कितना आ जाएगा 242। मतलब आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तरीके मुझे मिल गए यहाँ पर दो। पहला तरीका फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके उसका हाफ किया, और सेकंड जो फर्स्ट नंबर है उसके हाफ से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। घड़ी क्या करती है, समय बताती है। तो बैरोमीटर क्या करता है, ये एयर प्रेशर जो होता है, वायु दाब, उसको मापने का क्या है, यंत्र है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ऑड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो मैं रिलेशन कैसे बनाता हूँ, मैं फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करता हूँ। बी को ई से कंपेयर किया तो क्या हुआ +3, और फिर ई से एफ पे गया तो क्या हुआ +1। एक लॉजिक समझ में आया। डी से जी +3 और जी से एच +1, परफेक्ट है। यहाँ एच से के +3 और के से एल +1। यहाँ जे से एस +9, तो ये एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। बाकी तीन में रिलेशन क्या है, फर्स्ट टू थर्ड कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, पहले से तीसरे पे जा रहे हैं, और फिर तीसरे से कहाँ रहे, सेकंड के ऊपर। तो यहाँ क्या है +3 और यहाँ क्या है +1। तो एलिमिनेट कौन सा होगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर एलिमिनेट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये सवाल जो अभी फीस 13 में आपको मिले थे, जिनका थोड़ा सा बवंडर बना था, साधारण सा सवाल है, बेसिक मैथ्स का सवाल है। देखो मोड का मतलब है डिवीजन डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जो दे रखा है इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले डिवीजन लेते हैं। 15 में 5 का भाग लगाऊं कितना आएगा 3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं 50 से, तो कितना आएगा 150, और उसमें कितना जोड़ दूं 70, तो कितना आ जाएगा 220। अब 220 डिवाइडेड बाई 3। अगर पहला नंबर बड़ा है, लेफ़्ट वाला नंबर बड़ा है तो रिमाइंडर हमेशा आंसर होता है, और अगर लेफ़्ट वाला नंबर छोटा है तो वो नंबर ही हमेशा क्या होता है, आंसर। ये ध्यान रखना है। तो इसको डिवीजन करें तो 7 3 21, 10 बचा, फिर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, रिमाइंडर है। अगले प्रश्न की तरफ देखो, ये रैंकिंग का सवाल है, इनको हमें अरेंज करना है। तो देखो क्या दिया है,
शिवा इज टॉलर देन मीना, शिवा इज टॉलर देन मीना। आगे दे रखा है बट मतलब फर्स्ट के लिए, किंतु परंतु सारा किसके लिए, फर्स्ट पर्सन मतलब शिवा, शिवा इज शॉर्टर देन देवा, तो इसका मतलब देवा क्या है इससे बड़ा। आगे दे रखा है मीना इज द सेम हाइट एज मनी, मीना और मनी की हाइट क्या है, सेम है। बट मतलब फर्स्ट पर्सन कौन, मीना, मीना इज टॉलर देन सुधा, और मीना इज टॉलर देन सुधा, और मीना सुधा से लंबी है। देन मनी, अब मुझे मनी की पोजीशन बतानी है, क्या है, मनी इज टॉलर देन देवा, ये मनी और ये देवा, तो पहला गलत है। सेकंड है मनी इज शॉर्टर देन शिवा, मनी इज शॉर्टर देन शिवा, परफेक्ट दे रखा है, तो ऑप्शन बी क्या जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, सीरीज का सवाल है, नंबर सारे आसपास है, तो क्या करते हैं, डिफरेंस लेके चलते हैं। अगर मैं इनका डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस कितना है 5, आगे है 7, आगे है 9, आगे है 11। एकदम बच्चों वाला सवाल है, सब में 2-2 का डिफरेंस है। अगर मैं सेकेंड ईयर के ऊपर जाऊँ तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, तो अगला डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा 13। तो 13 अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो मेरा नंबर कितना बनेगा 54। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज। देखो 2 चीज़ें नोटिस की। सबसे पहले यहाँ अक्षर कितने हैं 2, यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 4, तो आने हैं 5 और उसके बाद कितने दे रखे हैं 6। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ अक्षरों की संख्या कितनी है 4, बाकी तीनों के अंदर क्या है 5-5। अब रिलेशन बनाते हैं। देखो C से D +1 है, फिर यहाँ से जब मैं यहाँ गया तो यहाँ +3 हो रहा है, फिर यहाँ अगेन +1 है, +1 है, +3 है, +1 +1 +1, अगेन यहाँ क्या आएगा +3। तो +3 करने पे लेटर कौन सा आएगा R। अब मुझे लेटर कितने लिखने 5 लगातार, R के बाद S T U और V। तो ये ऑप्शन जहाँ है फर्स्ट में, यही मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे फिर V का रिलेशन U से बनेगा, सॉरी Y से, ये Y है, तो अगेन यहाँ क्या हो रहा है +3 हो रहा है। फिर आगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज मुझे गिवन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है डाइस का सवाल है, मल्टीपल डाइस है। मल्टीपल डाइस जब भी हो, ध्यान हमेशा एक रूल रखना है, गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल क्या कहता है कि जो सरफेसेस विजिबल है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। तो हमसे पूछा है कि 2 के अपोजिट, 2 के विपरीत फलक पे क्या होगा। तो पहले ये चेक करो कि 2 के अपोजिट क्या नहीं होगा। तो देखो 2 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 3 और 4, तो ये दोनों ऑप्शन में एलिमिनेट कर दूँ। 2 के अपोजिट 3 और 1, फिर 2 के अपोजिट 6 भी नहीं होगा, तो नंबर कौन सा बचा 5। तो यही मेरा राइट आंसर होगा कि जो सरफेसेस विजिबल होती है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मिसिंग नंबर का सवाल है, आसान सवाल है। देखो मैं 13 से 40 की तरफ चलता हूँ, 13 से 40 बनाऊँ। इसको चाहे सीरीज समझ लो चाहे मिसिंग नंबर समझ लो, डिफरेंस इतना ही है। वो लीनियर सवाल होता है, ये किसी डिजाइन के अंदर होता है। 13 से 40 बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, × 3 + 1। हमने सीखा है कि हमेशा जो डिफरेंस जहाँ बड़ा है उधर से शुरुआत हम करते हैं। 4 से 13 बनाऊँ तो × 3 + 1 परफेक्ट है। इससे बनाना है अगेन × 3 + 1 परफेक्ट है। यहाँ से अगेन × 3 और +1 परफेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँ तो 120 + 1 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 121। ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कृष्णा ने कहा कि वह मेरे मामा, वह कौन, तस्वीर की बात हो रही है कि वो तस्वीर कौन है, मेरे मामा। किसके मामा, कृष्णा के मामा। तो ये कृष्णा और मामा होता है मम्मी के भाई। क्या दे रखा है, वह मेरे मामा और मामा के पिता। तो ये मामा और मामा के पिता, यहाँ पिता के पोते। पोता होता है बेटे का बेटा, तो ये इसका बेटा और उसका बेटा, ये पोता। और पोते की बहन, ये पोता और पोते की बहन की फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो इसकी है। अब पूछा है कि तस्वीर वाली स्त्री मतलब ये लेडी,
कृष्णा की, हाउ इज़ रिलेटेड टू कृष्णा, क्लास में सिखाया है आपको, जिससे रिलेट करवाना हो वही आंसर देगा। तो कृष्णा इसको क्या बोले कि ये कृष्णा की क्या लगी, तो कृष्णा की लगी ये कज़िन, कृष्णा की क्या लगी ये कज़िन। हमेशा बात हुई है ब्लड रिलेशन में जब भी मुझे सवाल का आंसर देना हो तो मुझे क्या करना है, इंग्लिश वाली चॉइस हमेशा पिक करनी है। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है जिसमें मुझे ट्रायंगल्स गिनने हैं और साथ ही साथ मुझे क्या गिनने, स्क्वायर गिनने हैं। तो ट्रायंगल्स की बात करूँ तो जो ये एक बॉक्स है, इस एक बॉक्स में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम लेते हैं कितने, 8, और ऐसे बॉक्स कितने मेरे पास 3, तो 8 गुणा 3 कितना हो गया, 24। आफ्टरवर्ड्स मुझे क्या करना है, इनको कंबाइंड करते हुए चलना है। तो अगर मैं इन दो को कंबाइंड करूं तो यहाँ से देखो 2 ट्रायंगल बनते हैं, एक ये, एक इससे उल्टा वाला, तो 2 इन 2 से बनते हैं और 2 इन 2 से बनते हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए, 28। तो एक ही ऑप्शन के अंदर है मेरे पास। अब मैं बात करता हूँ स्क्वायर्स की, तो देखो ये अपने आप में एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है, ये तीसरा स्क्वायर है। मीनवाइल आप यहाँ मिड में देखो रोम्बस देख सकते हैं, रोम्बस 1 है और रोम्बस 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है, और सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि मुझे अंतिम लाइन के ऊपर जाना है कि मेरे से डायरेक्शन पूछिए या डिस्टेंस पूछिए। और सेकंड, आजकल मिक्स में सवाल आते हैं जिसमें शेडो भी गिवन होती है। तो यहाँ मेरे से क्या पूछा है, दूरी पूछिए, तो इसको मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो इसने क्या बोला है, पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, यहाँ से चलना शुरू किया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ वेस्ट की ओर गया, कितना चला, 5। राइट मुड़ता है, राइट का मतलब हमने सीखा है क्लॉकवाइज मुड़ना, और 5 मीटर चलता है, तो क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ चलेगा, और कितना चलेगा, 5। फिर राइट मुड़ता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चलता है, 2। तो इस तरफ आया और कितना चला, 2। अंत में फिर राइट मुड़ता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और रुकने से पहले 5 मीटर चलता है, तो ये बेस के ऊपर यहाँ आ जाएगा, ये 5 चला, अब वो फिलहाल यहाँ है। वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ये आरंभिक बिंदु है, ये दूरी 2 है, तो ये कितना हो जाएगी, 3। तो कितना दूर है, 3 मीटर की दूरी पर है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एरिथमेटिक का सवाल है। बाग में जब एक पेड़ लगाया गया तब उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इनिशियली उसकी हाइट कितनी थी, 12 सेंटीमीटर। 1 वर्ष के अंत में, मतलब आफ्टर 1 ईयर, उसकी हाइट कितनी होगी, 18। 2 वर्ष के अंत में, मतलब यहाँ से यहाँ जब गया वापस 1 साल, और उसकी हाइट कितनी होगी, 27। तो तीसरे वर्ष के अंत में, मतलब यहाँ से यहाँ 1 साल बाद उसकी हाइट कितनी हो, ये हमसे पूछा है। तो देखो 12 से 18 ये इसका 1.5 गुना है दोस्तों, 18 से 27 ये भी इसका क्या है, 1.5 गुना। अब मुझे इसका 1.5 गुना निकालना हो, कितना, 27 का, तो 27 का 1.5 गुना कितना होगा, 81/2, तो 40 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है। ऐसे सवालों में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। सेकंड, हमने सीखा कि जो इनिशियल लेटर होता है वो जहाँ जहाँ रिपीट हो रहा है हम सीरीज का ब्रेकडाउन वहाँ से करते हुए चल सकते हैं। तो इनिशियल लेटर क्या है, ए, तो जहाँ जहाँ ए है मैं सीरीज का वहाँ से ब्रेकडाउन, तो देखो मैंने क्या देखा, यहाँ 4 लेटर्स की सीरीज बन रही है, तो यहाँ भी मैं इसको क्या करूँ, सीरीज का ब्रेकडाउन करते हुए चलूँ। तो अब आप काउंटिंग कर ले, 4 4 4 4, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 16। क्या बताया, जो फर्स्ट लेटर होता है वो जहाँ जहाँ रिपीट होता है वहाँ से हम सीरीज का ब्रेकडाउन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा समय बचाने का तरीका। अब हम इनको क्या करें, कंपेयर करें। तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे ए है, तो यहाँ भी ए, सेकंड पे राइट से आप देखो एम एम एम, और यहाँ भी एम, थर्ड एक्स एक्स एक्स, तो ये सारे के सारे पद क्या हैं, समान है। फोर्थ पोजीशन पे लगातार 2 बार एन है, तो यहाँ और यहाँ भी क्या फिल कर देंगे, एन। आसान सवाल बन गया। अगर कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी चीज़ें। तो एम एन एक्स, एम एन एक्स ए एन, ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। पति, पत्नी और परिवार। पति परिवार का सदस्य ऑल आर, पत्नी परिवार की सदस्य ऑल आर,
दोनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ये हस्बैंड, ये वाइफ और ये क्या है यहाँ पर फैमिली। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। सम बुक्स आर मैगजीन, सम बुक्स आर मैगजीन, सम मैगजीन्स आर नॉवेल्स, कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं, ये रिलेशन बना। अब है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सम बुक्स आर नॉवेल्स, दोनों में रिलेशन क्या दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटी का, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। और सम आर के साथ क्या चाहिए नो वन, वो गिवन नहीं है तो सिंगल पॉसिबिलिटी को क्या करते हैं गलत। सेकंड दे रखा है सम नॉवेल्स आर मैगजीन्स, ये इसी का हेल्पिंग कंक्लूजन है जो बिल्कुल क्या है सही है। तो केवल सेकंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्लॉक का सवाल है और हमसे पूछा है कि 1:10 पर सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो फॉर्मेट है उसको काम में लेते हैं। फॉर्मेट हमने क्या सीखा है m × 11/2 माइनस h × 30 और इक्वल्स तो क्या आता है यहाँ पर निकल कर एंगल। m की वैल्यू कितना है 10 × 11/2 माइनस h की वैल्यू 1 × 30, ये कितना 55 माइनस 30, तो वैल्यू कितना है हमारी 25। फर्स्ट वैल्यू हमारी कितनी है 25। हमने सीखा है जब भी सुइयों के बीच गैप होता है हमेशा एंगल कितने बनते हैं दो, पहला 25 है तो दूसरा कितना आएगा 335, क्योंकि इन एंगल्स का सम कितना होता है 360। या तो 25 आंसर आ सकता है या 335, 335 आंसर हमारे पास अवेलेबल क्या है 25। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है। लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा मैं, यहाँ से यहाँ जाऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो स्लेंटिंग लाइन है इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये डाउनवर्ड और ये इधर 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है। तो ऐसा स्ट्रक्चर मुझे देखना है। यहाँ नहीं है, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन एक ही बचा। सेकंड, ये जो एंगल है ये हमेशा ऐसे बनेगा, इसका वाइस वर्सा यहाँ परफेक्ट दिखाई दे रहा है, और ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा जो भी यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी क्या जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों की जो संरचना है यहाँ पर पूरी तरह से क्या है डिफरेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है और यहाँ से सवाल शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हिस्सा अंदर गया, फिर ये दो हिस्से घूमकर अंदर आए। तो ये बाहर जब निकलेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट होगा। अब ऐसा स्ट्रक्चर मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्ड मास का सवाल है। इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को पिक करते हैं और यहाँ डिवीजन, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49 माइनस 2 किया, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ गुणा का निशान। सबसे पहले 2 1 जा 2, 7 + 7 - 2, तो 14 - 2 कितना हुआ 12। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक वर्ड दे रखा है क्लासिफिकेशन और उसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये हमसे पूछा है। तो फर्स्ट की बात करें फिक्शन, देखो FICTION बिल्कुल बन रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो नेशन, NATION, एन ऊपर एक बार है और यहाँ कितनी बार है 2 बार। तो ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जब तक हम सारे ऑप्शंस को चेक नहीं करें सब इसका आंसर तुरंत ना दें। एक्शन की बात करें तो देखो एक्शन बिल्कुल बन रहे हैं, सारे अवेलेबल हैं। और लाइजन की बात करें तो LIAI और फिर SON सारे हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है एनालिटिकल का सवाल है कि राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, हीट वेव चल रही है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल्स को बंद करने के लिए कहा है।
ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। और ये हम देखते हैं हमारी लाइफ के अंदर भी, जब हीट वेव ज़्यादा होती है या ज़्यादा बारिश होती है, हेवी रेन, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, स्कूल से उनको कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है ताकि बच्चों की जो रिस्क है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये जब आदेश आया है तो उस आदेश के समय विचार क्या थे, वो विचारों को हमें डिस्कस करना है। अजम्पशन यही है कि जब कोई बात कही जा रही है तो उस वक्त क्या अंदाज़ा लगाया गया है। तो हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज़्यादा न चले, बिल्कुल, तभी सरकार ने किया क्या है, एक जो फोर्टनाइट है, पखवाड़ा है, उसका डिसीजन लिया है, क्योंकि उनको मौसम विभाग की तरफ से सूचना होती है कि इतने समय तक थोड़ा भीषण हेवी रेन या हीट वेव रह सकती है। यहाँ हम बात करें किसकी, हीट वेव की। तो अजम्पशन क्या है, सरकार ने 2 वीक्स का समय लिया, इसका मतलब 2 वीक्स तक ही हीट वेव चलने वाली थी, तो परफेक्ट सही है। हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं पेरेंट्स स्टूडेंट्स के, हमेशा उसी ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट कन्फर्म है, सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जब स्कूल ओपन होते हैं, रीओपन होते हैं, तो सारे पेरेंट्स बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं। तो केवल पहला ही क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट अगेन एनालिटिकल का सवाल है। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। कब गए, गर्मी के महीनों में। तो मैं बोल सकता हूँ कि गर्मी की छुट्टियाँ होगी, जिस कारण से जो अपने नेटिव प्लेस से दूर दराज स्थानों पे रहते हैं वो क्या करते हैं, छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चले जाते हैं, अपने होम टाउन चले जाते हैं। तो गांव जाना ये क्या है, प्रभाव है। और कारण क्या रहा, गर्मी के महीनों में स्कूल के बच्चों की क्या होती, छुट्टियां होती, या पेरेंट्स की भी छुट्टियां हो, इसलिए वो कुछ समय के लिए अपने पेरेंट्स और बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने के लिए ले जाते। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, प्रभाव है। गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए, ये भी प्रभाव है। शहर में पर्यटक क्यों गए, टूरिज्म क्यों गया, क्यों, क्योंकि वो वहाँ उसको विज़िट करना चाहता था। तो टूरिज्म बढ़ना ये भी प्रभाव है, अपने नेटिव प्लेस को जाना ये भी क्या है, प्रभाव है। तो दोनों ही क्या है, स्वतंत्र कारणों के क्या है, प्रभाव है। तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। क्लाइमेट का कोड दे रखा है और ऑर्डरली का कोड पूछा है। तो देखो सी और डी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने कंक्लूजन क्या निकाला, सी डी एल एम आई जी, फर्स्ट टू लास्ट, और सब में क्या हो रहा है, +1। आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट लेटर की बात करें, नेक्स्ट लेटर एम से एल -1, और उसके बाद ये जो 3 हैं ए टी ई बी यू एफ, यहाँ से यहाँ रिलेशन बन रहा है किस रूप में, +1 की फॉर्म में। तो पहले जो 3 अक्षर हैं, वो कहाँ गए, सबसे एंड में, और किस फॉर्म में गए, +1 की फॉर्म में। देखो सी से डी, तो ओ से पी, आर से एस और डी से ई। आफ्टरवर्ड्स एम -1 हुआ यहाँ पर, तो ई से -1 करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी। और ये जो 3 हैं आर एल वाई, ये लास्ट वाले 3 देखो, ये +1 की फॉर्म में गए, तो आर से एस, एल से एम और वाई से जेड। ये मेरा आंसर है। मैच करते हैं एस एम जेड डी ई एस पी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, और अंतिम सवाल आज के पेपर का। टॉल्ट का कोड दे रखा है, डियर का कोड दे रखा है और लेट का कोड पूछा है। फिक्स कोड का सवाल है, देखो एल ए टी ई, सारे के सारे लेटर्स अवेलेबल हैं। तो एल का कोड देखें, सबसे पहले एल का कोड है यहाँ 3, ए थर्ड पोजीशन पर यहाँ क्या है 4, और टी फर्स्ट पे यहाँ क्या है 5, ई सेकेंड पे और यहाँ के इधर रखा है 6। तो 3 4 5 6, ऑप्शन डी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 सवाल। कुछ भी डाउट हो क्लासरूम में कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।